हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस फिजिक्स बाय वरुण सर। देखिए बेटा, जैसे कि हमने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चल रहे थे और हम जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को डिस्कस करें। ओके, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को एक साथ डिस्कस करेंगे तो बहुत जल्दी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हमारा पहला अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर ये आएगा, अगर हमने आपसे कभी भी पूछा इस तरीके का क्वेश्चन आया कि हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं मिरर पार्ट डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन अगर आपके सामने आया कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है? समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है? समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो देखिए, अगर कभी ये क्वेश्चन आएगा, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर शुड बी, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर शुड बी, तो क्या होगा? मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर शुड बी, अगर इसकी बात की जाए तो ऑप्शन अगर मान लीजिए आप कहें लेस देन 1 एंड पॉजिटिव, सेकंड है ग्रेटर देन 1 एंड निगेटिव, थर्ड है इक्वल टू 1 एंड पॉजिटिव, चौथा ऑप्शन है इक्वल टू 1 एंड पॉजिटिव, चौथा ऑप्शन है इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू 1 एंड निगेटिव। ये ऑप्शन है बेटा, इतना बहुत सिंपल है, इसको हिंदी और इक्वल आप समझ जाओगे, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर सपोज दैट ये क्वेश्चन आया तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे क्लियर करें? मतलब कि यहाँ से प्लेन मिरर की बात कर रहा है और मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है मैग्निफिकेशन का बेटा। तो मैग्निफिकेशन हम डिस्कस करते हैं। हमने आपसे अभी कहा था कि हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको क्वेश्चन उठाएंगे, एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने लेके आएंगे, फिर उससे रिलेटेड कम से कम 6-7 क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे समतल जगह उत्तल दर्पण हो सकता है, आवर्धन क्षमता हो सकता है, अवतल दर्पण हो सकता है। तो एक ही फॉर्म में 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर एक या कलेक्ट हो तो ज्यादा जल्दी याद होता है। ओके, तो हम आपसे बात करते हैं कि आवर्धन क्षमता क्या होती है। अगर आप जानो तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है I/O, और मिरर की बात हो रही है, यहाँ दर्पण की बात हो रही है, तो हम आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी डिस्कस कर दे रहे हैं। मिरर दर्पण में क्या था? M बराबर I/O, M बराबर I/O। देखो बेटा, ये मिरर की बात कर रहे हैं, M बराबर I/O। अगर मिरर में देखोगे तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला माइनस का होता है। ये फॉर्मूला है, ये इसलिए मैंने बता दिया आपको कि आपको डाउट ना हो, आपको याद है। लेकिन इससे आपको कुछ चीज क्लियर नहीं हो रही। अगर आपको फॉर्मूला, आपको लगता है कि भी हमें फॉर्मूला याद है, हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लेंगे, तो देखिए इसको पढ़ने, इसको याद आने के बाद भी पेपर में आपको इतना याद आ गया, इसके बाद भी क्या आपको आंसर याद आ रहा है? नहीं आएगा बेटा। तो अगर क्या करते हैं कि इसको मैं एक अच्छी तरीके याद करते हैं, अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का V/U है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि माइनस का जब V/U है तो इसको फॉर्मूले क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर जो होगा इक्वल टू 1 एंड पॉजिटिव होगा। अब आपको आंसर ये कैसे आया है, तो अब इसके लिए हम ट्रिक समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो एक जगह उतना कॉन्सेप्ट लिख लेंगे, कभी आंसर गलत नहीं होगा। तो हम आते हैं इसको याद करने का, इसको इस तरीके के क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट, इसी को समझते हैं। ठीक है बेटा, क्या करते हैं हम? कॉन्सेप्ट नंबर 1 आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट नंबर 1 है दर्पण मिरर। अगर मिरर, क्योंकि सारे क्वेश्चन याद करने हैं, अगर हमको मिरर के सारे क्वेश्चन याद करने हैं तो बेटा एक बार ध्यान रखिएगा, जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको नोट करते हैं। जैसे मिरर है, तो मिरर होते हैं 3 टाइप्स ऑफ मिरर। अगर बात की जाए तो 3 टाइप्स ऑफ मिरर है। सबसे पहले आएगा आपका समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ओके बेटा, फिर होता है दूसरा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। फिर तीसरा पॉइंट आपका जो है वो अवतल दर्पण का है, ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण। तो कुछ क्वेश्चन हम जो लिखवा दे रहे हैं, जो 100% अगर आपने याद कर लिए तो दिक्कत नहीं होगी, तो इस कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं समतल दर्पण के कुछ पॉइंट हम आपको और लिखा रहे हैं, इसको जरूर नोट करेंगे।
समतल दर्पण में होता क्या है कि आपको पहला पॉइंट नोट करना, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और क्षमता, क्षमता माने पावर, पावर जो होती है वो शून्य होती है। ओके, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, पावर 0 होती है। ये समतल दर्पण का एक क्वेश्चन हो सकता है। देखिए इसमें अगर प्लेन डेटा पढ़ लो तो क्वेश्चन कितने तैयार हो, क्वेश्चन नंबर 1 पहला पॉइंट, एक क्वेश्चन ये तैयार हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब इमेज कैसा होगी, इमेज इसकी प्रतिबिंब कैसी होगी। ओके, तो इसकी प्रतिबिंब जो होगी, ध्यान दो, इसकी प्रतिबिंब का नेचर जो होता है बेटा नोट करेंगे सभी लोग कि समतल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होता है वो होता है आभासी, सीधा और बराबर। आभासी, सीधा और बराबर होता है। इंग्लिश में इसको लिख दे रहे हैं वर्चुअल, इरेक्ट एंड इक्वल। वर्चुअल, इरेक्ट एंड इक्वल। तीसरा पॉइंट इसका होता है आवर्धन क्षमता का, मैग्निफिकेशन, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। अगर बात करें आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, तो एक बार हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां कहीं भी अगर आपको इमेज याद है, अगर आपको वर्चुअल वर्ल्ड दिख जाए, आभासी वर्ल्ड हो जाए, आभासी होने की वजह से ये आभासी है, आभासी होने की वजह से इसका जो एम होगा ऑलवेज पॉजिटिव जरूर होगा। पॉजिटिव कहां से आता है, आभासी वर्ल्ड से पॉजिटिव आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एम कभी भी पॉजिटिव उसी का होगा जिसका इमेज वर्चुअल होगी, जिसकी इमेज वर्चुअल होगी उसी के लिए एम पॉजिटिव होगा। अब इक्वल टू 1 होगा, जैसा अभी तक ऑप्शन थे लेस देन 1, इक्वल टू 1, इस तरीके के ऑप्शन थे, तो वो हम कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान देना है कि अगर आभासी है तो पॉजिटिव होगा। अब अगर साइज देखो, यहां बराबर लिखा है, बराबर वाले वर्ड से पता क्या आएगा, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 एंड पॉजिटिव। इसका आंसर हुआ इक्वल टू 1 एंड पॉजिटिव। ओके बेटा, ये 3 पॉइंट आपने याद करें तो आपको यहां से मैग्नीफाइंग पावर क्लियर हो जाएगी। अब मैग्नीफाइंग पावर आपको क्लियर हो गई समतल दर्पण की। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम आपको समझते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का पार्ट देखते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कि इसमें कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है, किरणों को फैलाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है किरणों को फैलाता है, ध्यान दो, किरणों को फैलाता है। यह हम आपसे बात करें कि ये किरणों को क्या करता है, फैला रहा है, ठीक है, किरणों को फैलाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। अगर कभी भी आ जाए डाइवर्जिंग मिरर, बोला डाइवर्जिंग मिरर, अपसारी दर्पण किसको कहते हैं, तो अपसारी दर्पण कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर को। तो ये पॉइंट याद होना चाहिए, किरणों को फैलाता है इसलिए इसको अपसारी दर्पण बोलते हैं। ओके, ये उत्तल दर्पण की पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसकी इमेज, इसकी इमेज कैसे बनती है। देखो इसका अवतल दर्पण को हम अगले में इरेज करके लिखेंगे, तब तक हम अवतल दर्पण वाला पॉइंट अभी इरेज कर रहे हैं आपके सामने से, और इसको थोड़ा सा अच्छे से और भी लिख देंगे जिससे आपको क्लियर हो। तो हम इसमें अभी आपको 2 ही पॉइंट समझाते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम क्लियर करेंगे आगे। तो ये आपका उत्तल दर्पण का चल रहा है पॉइंट, ये सारे पॉइंट उत्तल दर्पण के चल रहे हैं। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, जिससे कि आप अच्छे से नोट करें तो आपको याद रहे। ये मैं इसमें लिख रहा हूँ, पॉइंट बहुत सारे होते हैं, बट ये पॉइंट ऐसे हैं जो पॉइंट पूछे जा सकते हैं क्योंकि इनमें चेंज नहीं होता। ये याद करने वाले पॉइंट ही है। किरणों को फैलाता है अपसारी दर्पण, क्योंकि ये याद रहता है कि विच ऑफ दीज इज अ डाइवर्जिंग मिरर। आपसे क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ दीज इज अ डाइवर्जिंग मिरर। प्लेन आपका समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, या नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको हमने लिखा हुआ है कि डाइवर्जिंग मिरर है, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। अब आते हैं इसकी इमेज, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब का नेचर अगर आप याद कर लोगे बहुत हेल्पफुल होगा। हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये नेचर बदलते नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका आंसर नोट करेंगे। तो इसमें भी होता है आभासी, इसमें भी होता है, इसमें आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, और लेकिन वस्तु से छोटा होता है। आभासी सीधा वस्तु से छोटा होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और लेस देन ऑब्जेक्ट होता है, लेस देन ऑब्जेक्ट स्मॉलर। तो आभासी सीधा वस्तु से छोटा होने की वजह से इसका आवर्धन क्षमता भी आप याद कर सकते हो, ये भी आपको याद करना है। आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर जब आप इसके लिए करोगे, अभी मैंने बताया वर्चुअल वर्ल्ड से पॉजिटिव आता है, लेस देन 1 है तो लिखोगे लेस देन ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर होगा लेस देन 1, एंड वर्चुअल है तो पॉजिटिव, 1 से कम एवं धनात्मक। इसका आंसर लिख लेना 1 से कम एवं धनात्मक। ओके, 1 से कम का मतलब लेस देन 1, ऐसे भी साइन बन के आ सकता है लेस देन 1। ओके बेटा, लेस देन 1 का साइन बन के भी आ सकता है।
ये इतने पॉइंट जरूर याद करेंगे इसलिए क्योंकि इससे हमें बहुत चीज क्लियर होगी। तो इसको नोट करते हैं, फिर हम आगे अगला डिस्कस करते हैं आपका, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर हम अगले क्वेश्चन में हम आपसे पूछ रहे हैं तो क्या क्वेश्चन होगा, जिससे अवतल दर्पण आप कहोगे मैंने प्लेन मिरर लिखा है और कॉन्केव मिरर और इस कॉन्वेक्स, तो इसको कॉन्केव मिरर को पहले आप किरणों को केंद्रित करता है, किरणों को क्या करता है, ये केंद्रित करता है, पास लाता है, इट कन्वर्ज द लाइट रेज, कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए इसका नाम एक और है क्या, कन्वर्जिंग मिरर, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग माने अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अभिसारी दर्पण। अब हम अभिसारी दर्पण की जब बात आती है उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ये अभिसारी दर्पण हो गया, कन्वर्जिंग मिरर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कन्वर्जिंग मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपसे पूछ सकते हैं इसका आवर्धन क्षमता क्या होगी, जैसे हमने आपसे कहा इसकी आवर्धन क्षमता बताइए। अब हमने डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि मैग्नीफाइंग पावर इसकी क्या होगी या इसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। अब एक बात आपको बहुत अच्छी समझाने जा रहा हूं बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें एक बात याद रखना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। हमने उनमें नहीं लिखा नॉट फिक्स्ड, उसमें हमने इसलिए नहीं लिखा नॉट फिक्स्ड क्योंकि देखो उसमें क्या है, छोटी बनती ये फिक्स है, कॉन्वेक्स में वर्चुअल बनता है ये भी फिक्स है, और वस्तु से छोटी होती है ये भी फिक्स है। यहाँ पे क्या है, प्लेन मिरर में क्या है, वर्चुअल बनता है ये भी फिक्स है, और इक्वल टू 1 बनेगी ये भी फिक्स है। वो प्रॉपर्टी फिक्स प्रॉपर्टी है, इसलिए उसको लिखना है, याद करना। यहां मैंने लिखा नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स क्यों लिखा, क्योंकि इसमें इक्वल टू 1 भी बन सकता है, लेस देन 1 भी बन सकता है, मतलब वस्तु से छोटी पद भी मिल सकती है, वस्तु के बराबर भी मिल सकती है, वस्तु से बड़ी भी मिल सकती है। इसमें आभासी भी मिल सकती है और वास्तविक भी मिल सकती है, मतलब सब कुछ मिल सकता है, इसमें नॉट फिक्स्ड, इसलिए इसकी एक पूरी टेबल है। तो हम उस टेबल को आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि इसकी नॉट फिक्स्ड है। नॉट फिक्स्ड है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं, इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जैसे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। कभी भी अगर मैग्नीफाइंग पावर आएगी, कभी भी आवर्धन क्षमता डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आएगा तो केवल 2 मिरर के लिए आएगा, या तो प्लेन मिरर के लिए या कॉन्वेक्स मिरर के लिए। वो जो 2 क्वेश्चन आते हैं कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होगी या उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होगी, ये बात समझ रहे हैं, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होगी ये लिख के आता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, वहां पे फिक्स आंसर है तो याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्केव मिरर की बात है तो उसके लिए कोई फिक्स नहीं, क्योंकि प्रॉपर हर एक कंडीशन के लिए आप इमेज रखोगे और आंसर अलग आता जाएगा। इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो ये 2 फिक्स नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि जितनी चीजें याद करने वाली वो उनसे याद करना है। इसमें तो हमें फिर इस एक क्वेश्चन के लिए हमें पूरी टेबल की जरूरत पड़ेगी आगे। तो एक बात समझो, यहां से हमें एक चीज ये याद है कि अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर कभी भी ये एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन बन जाएगा, वहां आप लोग गलती कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि उसके बारे में बात कर रहे हैं। सपोज अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है तब आप क्या करेंगे बेटा, ये अवतल दर्पण वाला जो क्वेश्चन अगर मैग्नीफाइंग पावर का आ गया तो बेटा थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें आप क्या करोगे, जैसे मैं जो बताऊंगा वो सीखोगे तो भी गलत हो जाएगा। लेकिन हम अपनी सीखने में एक चीज और आपको समझाएंगे। अभी मैंने आपसे कहा कि उन दोगे तो मतलब फिक्स आंसर है, वर्चुअल इरेक्ट इक्वल प्लेन मिरर तो प्लस इक्वल टू 1 एंड पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स मिरर का आ जाए तो 1 से कम, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर है तो 1 से कम और धनात्मक। लेकिन अगर इसमें आंसर आता है तो हमने इसमें कहा इसमें छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, बड़ा प्रतिबिंब, ध्यान दो, हम यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं। अवतल दर्पण अगर है, कॉन्केव मिरर है, तो देखो बड़ा, यहां पे हम लिखा है छोटे से स्टार्ट, तो छोटा बराबर बड़ा, स्मॉलर इक्वल एंड ग्रेटर, तीनों विल बी पॉसिबल, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ध्यान देना बेटा, अगर इसको याद कर लो कभी आंसर गलत नहीं होगा। छोटा बराबर बड़ा तीनों हो सकता है, लेकिन छोटे के साथ में, ध्यान देना, छोटे के साथ और बराबर के साथ, इन दोनों के साथ में उल्टा ही आएगा, उल्टा प्रतिबिंब ही रहेगा, हमेशा इन्वर्टेड होगा, इसके साथ हमेशा इन्वर्टेड होगा। और बड़ा अगर है तो हमेशा सीधा होगा, सीधा होगा, सीधा इरेक्ट, और इसके साथ हमेशा आभासी होगा, है ना बेटा। बड़ा है तो आभासी होगा, गलत,
बस ये जानना, सीधा हो सकता है, इसके साथ हमेशा सीधा वर्ड आएगा, और इसके साथ आभासी भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। मतलब हम बता देंगे क्या क्या वर्ड आ सकते हैं, मतलब वास्तविक और बड़ा भी हो सकता है, आभासी और बड़ा भी हो सकता है, वर्चुअल बड़ा भी होगा। यहां हो गई, अगर हम बात कर रहे हैं छोटा और बराबर है, तो जो छोटा और बराबर होगा तो हमेशा उल्टा होगा, इसके साथ केवल वास्तविक होगा, केवल वास्तविक वर्ड आएगा। ये नोट कर लो बेटा, क्योंकि अगर आपको ओनली रियल, ये केवल रियल बना सकता है, मतलब कि जब हम छोटा और स्मॉलर की बात करते हैं, छोटा स्मॉलर या बराबर, तो वास्तविक रियल इन्वर्टेड स्मॉलर, रियल इन्वर्टेड इक्वल हो सकता है। लेकिन जब बड़े प्रतिबिंब की बात आती है, जब कॉनकेव मिरर में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, नोट कर लेना बेटा, जब कॉनकेव मिरर में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, कॉनकेव मिरर में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो उसके साथ सीधा ही होगा, है ना बेटा। ये बात ध्यान, यहाँ पे भी एक चीज और है कि यहाँ पे हम आपको एक बात आने जा रहे हैं कि अगर बड़ा प्रतिबिंब है तो वास्तविक बड़ा भी हो सकता है, सॉरी मतलब वास्तविक वर्ड भी आएगा और आभासी वर्ड भी आ सकता है, रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। लेकिन ध्यान देना बेटा, छोटा और स्मॉलर में केवल रियल होगा, यहाँ वर्चुअल नहीं हो सकता। मतलब रियल के बड़ा प्रतिबिंब रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर आपको हम एक बात बताने जा रहे हैं, ये बात समझना कि रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। वर्चुअल के लिए पॉजिटिव बताया था, रियल के लिए निगेटिव बताया था, और इसका मतलब है ग्रेटर देन वन। तो हम आपको मैग्निफिकेशन समझाने जा रहे हैं, मतलब इसमें क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। इसका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन है, मतलब ग्रेटर देन वन हो सकता है, और ग्रेटर देन वन के बाद पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकता है। मतलब ग्रेटर देन लिखाओ ग्रेटर देन वन एंड पॉजिटिव तो भी सही है, ग्रेटर देन वन निगेटिव लिखाओ तो भी सही है, ग्रेटर देन वन पॉजिटिव भी सही है, ग्रेटर देन वन निगेटिव भी सही है, ग्रेटर देन वन पॉजिटिव भी सही है, ग्रेटर देन वन निगेटिव भी सही है। यहां पे आ जाओ, छोटा स्मॉल बराबर है तो निगेटिव के साथ में अगर आपसे कभी आ जाए निगेटिव लेस देन वन निगेटिव तो भी सही होगा, इक्वल टू वन तब भी सही होगा। तो बात समझिएगा, जो मैं क्लियर कर रहा हूं अवतल दर्पण के लिए ये है, तो इसके मैग्निफिकेशन समझा रहा हूं। अगर आपने याद कर लिए तो सब कुछ सही होगा। कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर में आपको अगर निकालना है तो आपका आंसर होगा, कॉनकेव मिरर के लिए आप लेस देन वन लिखते हो, लेस देन वन लिखते हो तो निगेटिव ही आएगा, क्योंकि इसके और इक्वल टू वन लिखते हो तो भी निगेटिव आएगा, मतलब इनके साथ पॉजिटिव नहीं आ सकता है। लेस देन वन के साथ पॉजिटिव कभी नहीं होगा, इक्वल टू वन के साथ पॉजिटिव कभी नहीं होगा। एक दो, और इसके साथ आना है, जब ग्रेटर की बात करें तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। ग्रेटर देन वन के साथ पॉजिटिव निगेटिव दोनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू वन के साथ केवल निगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव कभी नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हम आते हैं, ये एक पॉसिबल, दो, एक दो और दो चार पॉसिबल है। क्या इनमें से ये फॉलो कर रहा है? तो हमने क्या कहा, अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो लेस देन वन एंड निगेटिव, तो लेस देन वन के साथ निगेटिव ही देखना होता, तो ये सही है, ये सही है। फिर हमने कहा ग्रेटर देन वन वन पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन वन के साथ पॉजिटिव निगेटिव दोनों सही होते हैं, तो ये सही हो गया। अब हम क्या करें, इक्वल टू वन एंड निगेटिव, हमने कहा इक्वल टू वन है तो निगेटिव होना चाहिए, तो ये भी सही है। मतलब ये तीनों सही है, तो आंसर कौन सा टिक होगा, ऑल ऑफ दिस। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या क्या हो सकता है। इनको बार बार समझा रहा हूं, अवतल दर्पण के लिए आपको ये समझना है कि लेस देन वन निगेटिव हो सकता है, इक्वल टू वन निगेटिव हो सकता है, इसके साथ पॉजिटिव कभी नहीं आएगा, बात क्लियर कर दिया है कि इन दोनों के साथ पॉजिटिव कभी नहीं आएगा, और ग्रेटर देन वन के साथ दोनों चीजें आ सकती है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से क्लियर होगी, बाकी उन दोनों के तो फिक्स आंसर है। तो आपने शायद इसको एक जगह नोट कर लोगे, कभी मैग्नीफाइंग पावर कभी गलत नहीं होगी किसी क्वेश्चन में, ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, अभी मैंने आपको दर्पण मिरर पढ़ाया, 80 से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर इस तरीके आ जाए कभी भी, जैसे इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को हम क्लासिफाई करते हैं दर्पण की पहचान से। कभी भी दर्पण को पहचानने के बारे में है तो उसकी प्रॉपर्टी से आएगा। सपोज प्रॉपर्टी में आपसे कहा गया हो कि एक दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाते, तो यह दर्पण होगा। अ मिरर फॉर्म्स बिगर इमेज ऑफ अ बॉडी, अगर बिगर इमेज बना रहा है तो क्या होगा, अगर बिगर इमेज बनाता है तो वो कौन सा मिरर होगा। तो अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन में आपको शायद डिस्कस किया था, अगर वहां से याद रखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बड़ा प्रतिबिंब बनाने का नेचर होता है केवल और केवल अवतल दर्पण में, इसको याद कर लेना। बिगर इमेज केवल और केवल अवतल दर्पण में बनेगी, ओके। बिगर इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर बनाता है। बिगर, अगर ये सब याद करोगे बेटा, ये सब रिलेटेड करते जाएगा क्वेश्चन से। इसका पहला कॉन्सेप्ट जो था
इससे पहले जो पढ़ाया वो इसमें यूज हुआ, इसमें यूज हुआ तो आपका आंसर कॉनकेव मिरर का हो गया। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके याद करोगे सारे क्वेश्चन आपको याद होंगे। अभी इससे रिलेटेड आगे और भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है, अगर इतना आपको तैयार हो रहा है। इसी तरह के पेपर में हेल्पफुल रहेगा, अगर लगातार आप एक दूसरे से अच्छे से पढ़ लेंगे कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी का अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए क्या होगा। बेटा अभी हमने आपको एक क्वेश्चन कराया, उसी से रिलेटेड अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि कभी हमने आपसे एक दर्पण किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो दर्पण क्या होगा। अगर हम बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो क्या होगा, तो अगर हमें याद होगा, अभी मैंने आपको डिस्कस करना बताया कि आभासी प्रतिबिंब क्या होगा। आभासी प्रतिबिंब के लिए हमने आपसे कहा कि आभासी प्रतिबिंब देखा जाए अगर, तो हमने आपको समतल दर्पण से स्टार्ट किया। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है आभासी सीधा बराबर, उत्तल दर्पण में होता है आभासी सीधा छोटा, तो दोनों में आ गया। अगर आपको याद है कि वास्तविक बनता होता है तो दोनों आ गया, दोनों आ गए तो दोनों का आंसर आ नहीं सकता, दोनों लाने के लिए आलोक को आलोक दृष्टि करना पड़ेगा। ठीक, और एक बात हम आपको बताएं, अवतल दर्पण में भी मैंने आभासी प्रतिबिंब बताया था। ध्यान दीजिए कि आभासी जब बड़ा प्रतिबिंब होता है तो वहां पे वास्तविक और आभासी दोनों होते हैं, एक केस आभासी का भी वहां पर होता है। ओके बेटा, तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी, इसका आंसर होगा ये भी हो सकता है, ये भी तीनों बनता है तो आंसर होगा आलोक दी। तो ये दर्पण की पहचान था। ऐसे क्वेश्चन जिनके गलत हुए, जिन्होंने अभी इनको लगा कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे गलत हो सकते थे पेपर में, और हमको याद हो जाए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट को एक जगह लिख जाए अच्छे से, तो एक बार याद हो जाए तो वो देखें और एक जगह नोट कर लें, ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो देखिए इन तरीके के क्वेश्चंस का ये मैंने 2 डिस्कस किए, ऐसे कम से कम 5 क्वेश्चन बन सकते हैं बनाने के ऊपर अगर आ जाए तो 5 क्वेश्चन चाहे जैसे बने वो याद रहे, इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना है जो बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट जो है वो दर्पण की पहचान का, इसको इस तरीके का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए दर्पण की पहचान। अगर कभी याद है कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो बड़ा प्रतिबिंब अपने आप में डिसाइडिंग वर्ड है कि बड़ा प्रतिबिंब देखते ही आप तुरंत आंसर टिक कर दीजिएगा कि बड़ा प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनेगा। बस इसको हमेशा याद रखो, बिगर इमेज बोलना है आपको, ये आपको घर में कुछ दिमाग बैठा होना चाहिए। बिगर इमेज कॉनकेव मिरर में ही बनेगी। अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभी हमने आपको बताया था अभिसारी दर्पण, अभिसारी इसलिए लिखा देना क्योंकि आप काफी कंफ्यूज ना हो। कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, अगर आप 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अगर कभी आ जाए कि कोई दर्पण है वो वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, वास्तविक रियल इमेज बनाता है, तो कैसा कौन सा दर्पण होगा बताइए। अगर वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आ जाए, एक दर्पण है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, कोई दर्पण है वो वास्तविक मिरर कोई है वो वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, तो दर्पण कैसा होगा। तो ये भी एक डिसाइडिंग वर्ड है, वास्तविक वर्ड भी डिसाइडिंग है। ओनली कॉनकेव मिरर, केवल और केवल कॉनकेव मिरर में ही बनेगा, ये ध्यान देना। अवतल दर्पण याद कर लो इसका आंसर, अवतल दर्पण आपको फिक्स याद करना है, अवतल दर्पण ही होगा। अवतल दर्पण माने भाई अभिसारी, जो मैं अभी आपको बताया। ठीक, अगर कभी ऐसे कोई दर्पण हो आपसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करा, आभासी। ओके, वर्चुअल इमेज बनाना है तो वो कौन सा इमेज होगी, वर्चुअल इमेज बनाता है तो कौन सा दर्पण होगा। अब बताइए, तो वर्चुअल इज नॉट अ डिसाइडिंग वर्ड। इस वर्ड से आप कभी मिरर की पहचान डिसाइड नहीं कर पाओगे, वर्चुअल इमेज से कभी डिसाइड नहीं होता। बड़ा प्रतिबिंब से डिसाइड हो जाएगा, वास्तविक वर्ड से डिसाइड हो जाएगा। ये दोनों एक वर्ड ऐसे हैं, सिंगल वर्ड है जो डिसाइड कर देते हैं मिरर की पहचान। लेकिन आपको आभासी वर्ड आ जाए तो कुछ लोग आभासी देखते हैं उत्तर लिखे, उनको लगता है वास्तविक उत्तर तो आभासी उत्तर, गलत, ऐसा नहीं है। आभासी डिसाइडिंग वर्ड नहीं है। आभासी अगर डिसाइडिंग वर्ड नहीं है तो फिर कैसे डिसाइड करोगे, तो आभासी के साथ उसका साइज जब दिया होगा तब डिसाइड होगा। आभासी के साथ अगर कभी आ जाए बराबर, ध्यान देना बेटा, आभासी और बराबर वर्चुअल और इक्वल आ जाए तो आंसर हो जाएगा प्लेन। आभासी के साथ अगर छोटा आ जाए, छोटा स्मॉलर, फिर सीधा आभासी और छोटा तो आ जाएगा कॉन्वेक्स, उत्तल। और अगर आभासी के साथ बड़ा आ जाए, बड़ा तो अवतल होता है, तो अवतल लिख दो बस, कॉनकेव। इस तरीके से नोट कर लीजिए बेटा, अवतल मतलब कॉनकेव। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अगर इस तरीके याद रखोगे तभी बेटा टेबल के फॉर्म में ही याद हो सकता है, अदरवाइज आपको याद नहीं हो पाएगा। 1 2 3 2 5 क्वेश्चन लगभग इसके बन सकते हैं। पहचान, ये पहचान क्लियर होगी, इससे नेचर ऑफ इमेज याद हो रही है, इसी से आपको मैग्निफिकेशन क्लियर होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आया। आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए बेटा, अब हम आते हैं अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। ये हमने मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
इसी को बोला जाता है, ये जो क्वेश्चन है बेस्ड है यूजेस ऑफ मिरर कॉन्सेप्ट पे, यूजेस ऑफ मिरर। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से हमको आता हो तो केवल एक मिरर का नहीं, हम सारे मिरर का यूज अच्छे से जान लेंगे। ठीक है, अगर केवल एक क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो एक ही क्वेश्चन तैयार होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओगे सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो हमने आपको एग्जांपल के रूप में क्वेश्चन बताया कि अगर कभी यूजेज ऑफ मिरर का क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पूछा जाएगा दाढ़ी बनाने के लिए, सेविंग के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दाढ़ी बनाने की बात है और दर्पण का यूज है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। विच मिरर इज यूज फॉर सेविंग मिरर, ये क्वेश्चन आया कि सेविंग मिरर के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग है। अब अगर इसका आपको याद करना बेटा, अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट सोचना है कि इसका यूज तो मतलब कि किसी भी चीज का यूज है तो पहले उसकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि उसको हम कैसे यूज कर सकते। तो दाढ़ी बनाना है, तो दाढ़ी बनाने के लिए आप ये सोचो कि हमें दाढ़ी बनाने के लिए हमारा चेहरा छोटा दिखे तो हम अच्छे दाढ़ी बना पाएंगे, कि हमारा चेहरा बड़ा दिखे तो हम अच्छे दाढ़ी बना पाएंगे, या उतना ही दिखे तो अच्छे से बना पाएंगे। सबसे बेटर यूज क्या है कि हमें कब अच्छे से दाढ़ी बनाने में हेल्पफुल होगा, अगर हम छोटा इमेज देखें चेहरे की, कि बड़ी देखें कि बराबर देखें। तो मन से एक आंसर आएगा कि चेहरा जितना बड़ा दिखेगा उतना अच्छा क्लियरली आपको दिखेगा कि हम आसानी से सेव कर पाए। या ऑब्जर्व करो कि छोटे में आपने देखा होगा अपने बाबा को या जो भी घर में दाढ़ी बना रहा हो, धूप में बैठ गया, एक सेविंग किट निकाला, छोटा शीशा होता था, उसको ऐसे टिका के रख लिया और उससे बढ़ा रहे दाढ़ी। अब पता है इधर घुमाए तो इतना चेहरा इधर का दिख रहा है, इसका नाम बड़ा इमेज। और इससे पहले अभी हमने आपको बताया कि बड़ी इमेज किसमें बनती है, केवल और केवल अवतल दर्पण में। ओके, तो बस इसका याद रखना, दाढ़ी बनाने के लिए बड़ी इमेज, और बड़ी इमेज हमको रटा हुआ है, अभी मैंने आपको याद किया, बड़ी इमेज केवल और केवल कॉनकेव, केवल और केवल अवतल दर्पण में यूज होती है। ओके बेटा, तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट हमें ऐसे याद होंगे, अगर हमको इस तरीके से याद हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी कभी। तो इसी तरीके और क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसके बाद में हम आपको इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे कि आपको ऐसे क्वेश्चन गलत ना हो। सपोज दैट एक क्वेश्चन और हम आपको क्लियर कर रहे हैं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, देखिए यूजेस ऑफ मिरर, बेटा हमने आपसे क्वेश्चन कहा कि यूजेस ऑफ मिरर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो आ सकता है ये इंपॉर्टेंट, गाड़ी में पीछे आ रहे हैं, पीछे जो हम लोग देखते नहीं कि गाड़ी चला रहे साइड व्यू देखते पीछे कोई आ रहा है, गाड़ी में है, कार में बीच में लगा होता है, साइड व्यू भी होता है, बीच में मिरर भी होता है, साइड व्यू भी होता है, जिसमें पीछे का व्यू दिखता है, वो वाला दर्पण कौन सा होता है। तो पीछे वाले वाहनों को अच्छे देखने किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, ये ध्यान दो। साइड व्यू की बात कर रहा है, साइड व्यू, विच मिरर इज यूज्ड, साइड व्यू किससे कौन सा मिरर यूज होगा। तो साइड व्यू से देखना बेटा, हम आपको बताएं, जरा कॉन्सेप्ट सोचिएगा। साइड व्यू में हमें क्या देखना है, बड़ा प्रतिबिंब की छोटा प्रतिबिंब, मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दिखे उस मिरर में कि छोटा दिखे। सोचो बेटा, बड़ा दिखे कि छोटा। अब पीछे आ रहा है ट्रक, ट्रक कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा, इससे बड़ा प्रतिबिंब, तो फिर मिरर कितना बड़ा, कहां लगा लोगे, समझे। तो ट्रक का बड़ा प्रतिबिंब नहीं चाहिए हमको, ट्रक का छोटा हो, हाँ छोटा, लेकिन ट्रक, अब भैया तुम्हारा दिमाग तो ट्रक छोटा मतलब छोटा थोड़ी है, ट्रक कितना बड़ा होता है ये तुम्हें पता है, बस ये देखना चाहिए पीछे ट्रक आ रहा है, मोटरसाइकिल नहीं आ रही, ट्रक बहुत बड़ा होता है तुम्हें पता है, समझ लो। तो बस दिख गया हमको, तो हमें बस छोटा प्रतिबिंब दिखे। और सबसे बड़ी बात ये कैसा दिखे, उल्टा कि सीधा, सीधा दिखे और आभासी, क्योंकि सीधा होगा तो आभासी जरूर, आभासी सीधा छोटा किसमें बनता है, अभी मैंने आपको याद कराया था। वर्चुअल हो जाए, इरेक्ट हो जाए, सीधा ही दिखे, ऐसा ना हो उल्टा दिखे, उल्टा ट्रक कैसे चला रहा है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा है तो तुम ऐसे पी जाओगे आगे कि उल्टा ट्रक कैसे चलने लगा, ये क्या हो गया, वो चाहे पीले ना पीले तुम किसी के रूप पेल दोगे। इसलिए ये ध्यान रखना है, ट्रक सीधा हो, छोटा हो, आभासी हो, लेकिन तुम्हें पता है कि ट्रक कितना बड़ा होता है, ठीक है ना। तो पीछे का व्यू जब छोटा व्यू करके देखोगे तो बहुत सा व्यू, मतलब ज्यादा व्यू दिख जाएगा, छोटे से मिरर में बहुत बड़े बड़े व्यू दिख जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको वर्चुअल चीजें कर लेनी, क्योंकि वर्चुअल क्यों होगा, क्योंकि ट्रक इतना छोटा नहीं होता, तो ये तो वर्चुअल हुआ ना, आपने माना है, बस इमेज मान ली कि ट्रक है इतना छोटा, ये वास्तविकता नहीं कि ट्रक छोटा हो। ओके बेटा, तो बस ये ध्यान देना है कि आभासी सीधा छोटा ट्रक ये बनता है किसमें, उत्तर ध्रुव। तो आंसर होगा कॉन्वेक्स। क्लियर, प्रॉपर्टी याद होगी तो कभी आंसर गलत नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना। तो ऐसे दो क्वेश्चन आपको हमने क्लियर किए, ये क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन करा दें कितने सारे, कितने करा पाएंगे, कोई नहीं करा पाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं करा पाएंगे बेटा। तो हम आपको कॉन्सेप्ट करा दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे कम 6 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट को यूज
ऑफ मिरर का कॉन्सेप्ट अगर नोट कर लीजिए तो अपने आप आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो हम आपको लिखवा रहे हैं, उसको आपको कॉन्सेप्ट को एक जगह नोट करना है, क्योंकि आपके नोट्स भी बनने चाहिए और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में बनते रहने चाहिए। ओके, आपको क्वेश्चन बनाने हैं, याद नहीं करने, कॉन्सेप्ट को सीखना है। हम फिजिक्स पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इट्स टैग लाइन ऑफ माई वीडियोज कि हम फिजिक्स पढ़ाते नहीं है, रटाते नहीं, हम फिजिक्स को सिखाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको याद हो, अब उसे 8 से 10 क्वेश्चन सेल्फ बना करके प्रैक्टिस करिए कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। जब क्वेश्चन बनाना आ जाएगा तो आंसर करना तो बहुत आसानी से आ जाता है। ओके बेटा, तो हम आते हैं कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेटा, हम आपको यूजेस ऑफ मिरर का कॉन्सेप्ट एक जगह लिखवा दे रहे हैं, अच्छे से उसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे नोट्स बनाते चलेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। 10 मिनट में पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में मैंने अभी आपको बताया, आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर। और इसकी वजह से जहां पर भी, जैसे कि हम आपको बता दे रहे हैं कि यूजेज, इसकी वजह से इसका जो यूजेज होता है साइड व्यू मिरर में, साइड व्यू मिरर, पीछे आ रहा है वाहनों का चित्र। ओके, पीछे आ रहा है वाहनों का चित्र देखने के लिए साइड व्यू यूज होता है। फिर हमने इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बताया था, शायद आपको पता होगा, हमने इसको डाइवर्जिंग कहा था। अपसारी मानी किरणों को फैलाता है। तो जब ये किरणों को फैलाएगा तो स्ट्रीट लाइट के खंभे जो होते हैं, स्ट्रीट लाइट के जो खंभे होते हैं उनमें कौन सा दर्पण यूज होता है? तो देखो, स्ट्रीट लाइट के खंभे में जो दर्पण होगा, लाइट होगी, लाइट को फैला देगा, फिर थोड़ी बहुत खंभा होगा, वहां से फिर लाइट को फैला देगा। तो जो रोड है, रोड, उस रोड में प्रकाश बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। तो इस किरणों को फैलाने के लिए स्ट्रीट लाइट खंभों में इसका इस्तेमाल होता है। पीछे आ रहा है वाहनों का चित्र देखने के लिए स्ट्रीट लाइट खंभे का यूज होता है। ये अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का उपयोग है। अवतल का उपयोग देखिए क्या है, किरणों को पास लाना। ये किरणों को पास लाता है, कन्वर्ज करता है। इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर। ये फैलाता नहीं, किरणों को केंद्रित करता है। इसीलिए टॉर्च, सर्च लाइट, गाड़ी की हेडलाइट, बेटा इन सब में इस्तेमाल होता है। टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट, ये सब चीजें किरणों को इधर उधर ना फोकस करके, सपोज अगर बात, ये बल्ब है, ये इधर उधर भेज रहा है, लेकिन अगर आपने हेडलाइट ऐसे तो ये सब खींच लाती है एक तरफ, तो किरणों को आगे लेके केंद्रित करा के ले जाती है कि अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती है। आपने देखा होगा, जैसे आपने हेडलाइट चालू की, एक पूरी बीम जाती है, स्ट्रेट बीम जो आगे तक बढ़ती चली जाती है, इधर उधर नहीं भागती, एक जगह चलती है। कार की चालू करोगे तो 2 बीम ऐसे जाएंगे, ये नहीं कि एक दूसरे मिल जाए या फैल जाए। तो ध्यान देना, इस तरीके से है। तो ये गाड़ी की हेडलाइट, टॉर्च, सर्च लाइट में अवतल दर्पण। फिर हमने आपसे अभी कहा कि इसकी एक प्रॉपर्टी है कि बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करता है, बिगर इमेज। ये बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करता है। तो जब ये बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करता है तो इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है हजामत। हजामत भाई सेविंग मिरर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर दंत चिकित्सक को भी जरूरी होता है कि छोटे दांत बड़े दिखे, ज्यादा कर पाए, तो डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करेगा। एक बात और, ये रियल प्रतिबिंब, और रियल हमेशा बनता है पर्दे पर, दीवार पर, ऐसे जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो सब अवतल दर्पण के थ्रू बनते हैं, जो एक तरीके से अवतल दर्पण से बनते हैं। जो ब्लैक शैडो वगैरह होती है वो एक तरीके की रियल इमेज है, इसके द्वारा ही बनती है। तो रियल पर्दे पर भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होगा। ओके, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था। हमने इसको बिल्कुल क्लियर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अगर इसको आपको समझते हो, बहुत से क्वेश्चन कभी यूज और मेरे का गलत नहीं होगा। देखिए 2 क्वेश्चन उठाए थे, एक हमने हजामत वाला और एक यहाँ, लेकिन इसमें कितने यूज है, इसका यूज बहुत 3-4। एक और इस्तेमाल कर लेना, कॉन्केव का। सोलर कुकर में भी होता है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि कहीं कहीं सोलर कुकर में प्लेन मिरर का इस्तेमाल भी बताया गया। और सोडियम परावर्तक लैंप का इस्तेमाल होता है। सोडियम लैंप याद रखिए, सोडियम लैंप बोलते हैं इसको। सोडियम लैंप में भी इसका इस्तेमाल बताया गया। ओके बेटा, तो इस तरीके आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नोट करते हैं तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की गारंटी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको इससे कंफर्म मिल सकते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करना है। ओके बेटा, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, मिरर से रिलेटेड यह जो क्वेश्चन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को हम आपसे बात पूछना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पढ़िए समझो। दर्पण के द्वारा निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? Which phenomenon takes place due to mirror? Which phenomenon takes place due to mirror? मिरर के थ्रू कौन सी घटना होती है? Which phenomenon takes place due to mirror? ओके बेटा, देखिए तो बेटा देखिए
हमने आपको आज मिरर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। मिरर में और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वैसे ज्यादातर कॉन्सेप्ट केवल मिरर ही थोड़ी ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स में बहुत पार्ट है। तो मिरर का अगर इस तरीके आप पढ़ोगे तो फिर हमको 6 महीने का एक पेड कोर्स लॉन्च करना पड़ेगा। आप उस पर एडमिशन लीजिए और बहुत अच्छे से हम आपको उसमें 1 by 1 सब कुछ लॉन्च करेंगे। बट अभी हमारा आउटडाउन चल रहा है, टारगेट एयरफोर्स 2020 है। जो लोग फीस दे चुके थे, अच्छे से पढ़ चुके थे, और लड़के जो क्राइसिस में जी रहे हैं, अभी उस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं ना, तो अभी हमको केवल इंपॉर्टेंट पढ़ना है। क्योंकि अगर आप ये सजेस्ट करोगे, ये सोचोगे कि अभी बहुत बचा है, तो फिर बचा बहुत है बेटा। उसके लिए 6 मंथ का पेड कोर्स लॉन्च होगा, बहुत अच्छे कम फीस में लॉन्च होगा। आगे आप डाउनलोड होके सब लॉन्च होगा। बट अभी फीस वगैरह की कोई बात नहीं हो रही, अभी और समय की भी बात नहीं हो रही। लॉकडाउन खुलती पेपर आ जाएगा, तो हमें क्या करना है, हम अपने एक्सपीरियंस से आपको क्वेश्चन डिस्कस करना है। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा पार्ट है, उससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो मिरर से अगर आता है तो 90% चांसेस यूजेस ऑफ मिरर, पहचान और मिरर इस तरीके का होता है, और 1-2 न्यूमेरिकल हो जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको आता भी बहुत होता है, लेकिन जो कंफ्यूज हो सकते थे उसको मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर भी लोग दिमाग लगाते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये एक तरीके का हमारा आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आपसे कमेंट बॉक्स क्वेश्चन कमेंट में चाहिए। दिस इज द आवर कमेंट बॉक्स क्वेश्चन। एक बार डिक्टेट कर रहा हूँ, इसका आंसर मुझे दीजिएगा। कल आप लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने कहा था मैं कोई कमेंट बॉक्स क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, आपके व्यूज चाहिए। आपने बहुत सम्मान, बहुत प्यार, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए, इसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हुए हैं। और बेटा आप लोग सपोर्ट इसी तरीके अगर हमें करते रहेंगे तो हम बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड कर पाएंगे। जैसे हम व्यवस्था कर रहे हैं कि आपको लाइव क्लास भी दी जाए जैसे सके। ओके बेटा, पीडीएफ वगैरह तैयार हो रही है, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे से कंप्लीट करके आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बस कीप सपोर्ट, शेयर, लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे, तो इससे आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो आपके आ जाएंगे। ओके बेटा, तो देखिए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दर्पण के द्वारा निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? विच फिनोमिनन टेक्स प्लेस ड्यू टू मिरर? मिरर के थ्रू कौन सा फिनोमिनन होगा? पहला ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। दूसरा है रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तीसरा है TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चौथा है वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ओके बेटा, तो इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को सबको देना है, और मैं इसको देखूंगा कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। तब तक हम वेट करते हैं, अगले वीडियोस में इसका आंसर बताएंगे। और बहुत अगले वीडियोस में कुछ लोगों ने मुझसे साइटेडनेस के न्यूमेरिकल पूछे थे, साइटेडनेस के कंफ्यूजिंग न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगला पार्ट ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टेक्स न्यूमेरिकल के थ्रू होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवा देंगे और लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग द चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, और अच्छी तरीके से तैयारी करिए, पेपर के लिए प्रिपेयर रहिए। ओके बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।